नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। मैं चुनावी यात्रा पर हूं और दौसा उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका। 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को परिणाम आने हैं। लेकिन नेताओं के मौसम ने तो रंग बदल लिया, लेकिन नेताओं का कैसा रंग होगा ये जनता तय करेगी, क्योंकि 13 नवंबर को बटन दबेगा जब जनता तय करेगी कि कौन से नेता का कौन सा रंग होगा। दौसा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ से 2 बार से मुरारीलाल विधायक थे। 18 में विधायक बने और मंत्री भी बने, और फिर 23 में बड़े मार्जिन से शंकरलाल शर्मा को हराकर वो फिर से विधायक बने। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ और किस्मत में लिखा हो तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। मुरारीलाल जी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट मिला और वो दिल्ली लोकसभा जा बैठे। सीट खाली हो चुकी। बीजेपी 2 बार से चुनाव हार रही है, अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने की पूरी कवायद कर रही है, पूरी प्रयास कर रहे हैं। और वही कांग्रेस जो है अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए यहाँ पर दबदबा रखना चाहती है। यहाँ 2 नेताओं की लड़ाई चलती है बड़ी जोर से। एक बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। वहीं एक नेता और है, नया नेता सचिन पायलट, उनका भी दबदबा है और मुरारीलाल उनके फेवर के माने जाते हैं। दोनों नेताओं की जातीय वर्चस्व की लड़ाई भी है, लेकिन तय ये लोग करेंगे कि विधायक यहाँ का कौन होगा उपचुनाव में। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जब हम अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि आखिर इन चौक चौराहों पर राजनीति के चाणक्यों के बीच में चर्चा क्या चल रही है और किसको विधायक बनाने जा रहे हैं, किसके सिर पर ताज पहनाने जा रहे हैं और किसको घर भेजने जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या नाम है? हनुमान मीणा। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं सर। तो कपड़े तो नेता वाले पहन रखे। सर वो तो सब बड़ा टाइम से करना पड़ता है, नेतागिरी चलती है। सरपंच हो क्या? नहीं सर, मैं तो एक नौकल आदमी हूँ, गांव में खेती बाड़ी फार्मर हूँ ओनली। फार्मर हो तो चुनाव लड़ा कभी? नहीं लड़ा, लेकिन हम मन है लड़ने का कभी? मन तो है, लेकिन बच्चों को लड़ाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। 94 लग रही है सर। इसलिए सर। अच्छा, क्या लग रहा है? अब दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा में मैंने पूरा बता दिया। कांग्रेस कौन मजबूत, अब तारीखों का भी ऐलान हो चुका। दौसा में तो फिर से कांग्रेस आएगी। चेहरा कौन होगा? चेहरा जो भी कांग्रेस में पागल से पागल आएगा ना, उसको भी देंगे। बीजेपी को नहीं देंगे वोट ही। क्यों? कारण? बीजेपी सर हमको क्या, किसान भाइयों के लिए इतना नुकसान। कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किरोड़ीलाल जी क्या करेंगे? डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने तो हमारा एरिया को हालत खराब कर दी। 20 साल पुराना पीछे पड़ गया ये। नहीं, कल 40 अध्यापकों का ट्रांसफर करवा दिया, फिर रुकवा दिया। धमकी तो नहीं दे रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा? नहीं सर, वो तो हर उनका देखो, लोकसभा चुनाव मेरे साथ ये कर दिया। पहले भी दिया था उन्होंने, पर ये धमकी अच्छी नहीं चलेगी। कितने दिन चलेगी धमकी बीजेपी वालों की? आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा? पसंदीदा उम्मीदवार जो भी भाई कांग्रेस में आएगा, कोई सा भी आ जाओ, A to Z साहब बम्बई से लेके आओ, कांग्रेसी, उसको वोट देंगे। कांग्रेस के हाथ के निशान पर? हाथ के निशान पे देंगे। ओनली कांग्रेस से मतलब है हमको, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जितने बच्चे पढ़ लिख के एजुकेशन करके बैठे हैं, वैसे तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ कांग्रेस किसान हूँ, फार्मर हूँ, तो हमको कांग्रेस इसलिए अच्छी लगती है। रीज़न यही है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के मतलब इतने आगे बढ़ रहे थे ना, उनको आज 20 साल पीछे रह गए। ना तो कोई उनका वैकेंसी निकल रहा, ना क्या अभी सरकार को बेच दिया उसने, मोदी जी ने। रेलवे बिक गई, सब कुछ बिक गया। बच्चे पढ़ लिख के एजुकेशन करके बेचारे कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। उनका रीज़न यही है कि बच्चे बेरोजगार हैं, सब कुछ। और किसान का भी जो कर्जा है जो इतना बढ़ रहा है, जैसे बीजेपी में बढ़ा ना, उतना कहीं कांग्रेस में बढ़ा नहीं था। कांग्रेस में शंकरलाल शर्मा कह रहे हैं कि काम मैंने करवाया है। शंकरलाल जी क्या करवाएगा सर? शंकरलाल जी के क्या हाथ में है? कांग्रेस और बीजेपी ये पार्टियां होती है, पार्टियां ये सबको डिसीजन करती है। कोई पार्टी अच्छी होती है ना, तो वो तो काम करवा। कौन से नेता का दबदबा ज्यादा रहेगा दौसा में? यहाँ तो कांग्रेसी नेता कोई भी आएगा, कांग्रेस का कोई भी पार्टी का नेता मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस को ठोक के वोट देंगे। इधर आइए बाबा, क्या नाम है? आगे आ जाइए ना थोड़ा। क्या नाम है? जूताराम। क्या करते हो? खेती का काम करते हैं और क्या करते बाजरा वाजरा काट लिया? काट लिया, कड़वा लिया? कटवा दिया। कितना हो गया? ओ कोई 2-5 मिनट हो तो कते खाने का काम चल जाएगा। चल जाएगा। बरसात कैसी रही अब की बार? आपको ज्यादा जी बरसात बढ़िया हुई बरसात। खुशी है चेहरे पर? बरसात अच्छी है? हाँ, बरसात की तो खुशी है। क्या लग रहा है अब दौसा में किसको जिता रहे हो, किसको नहीं जिता रहे? अब जो कांग्रेस को वो कोई वोट देता है तो वो कोई देगा।
बीजेपी को क्यों नहीं? ये तो अपना अपना संध्यान है इन लोगों का। भाई जो कांग्रेस ही होगा कांग्रेस में देगा, बीजेपी को होगा वो बीजेपी को देगा। लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो गांव है कनक कौन सा कानपुरा गांव है। कानपुरा जो गांव है नांगल राजावतन का जो क्षेत्र है मुरारीलाल का गढ़ माना जाता है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अभी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस से किसी को भी लिया उसी को वोट देंगे। क्या मुरारीलाल जी को कांग्रेस की वजह से वोट मिल रहे थे या चेहरे की वजह से वोट मिल रहे थे 2 बार? कांग्रेस की वजह से मर रहे हैं उनको तो। कांग्रेस की वजह हाँ सही है। से। क्या नाम है अंकल? मंगल राम मीणा। क्या करते हो? खेती करते हैं सब। खेती कैसी हुई? बढ़िया है खेती। एक नंबर। एक लंबा। ऐसे कैसे बैठे हो आराम से, टांग नीचे गए, क्या बात है? क्या काम करके आए हो? 2 सा काम करते हैं, टेम्पो चला दूँ। टेम्पो चलाते हो? कितना कमा लेते हो रोज का? आज 500 रुपये। 20-21 हज़ार रुपये कमा लेते हो? हाँ कमाल। चल जाता है घर का गुजारा? हाँ चलता। तो बेटे पढ़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं सब। कौन कौन सी में पढ़ रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं सब। तो विधानसभा उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका, क्या लग रहा है अब की बार दौसा में? अब कहाँ तो आई थी लाज तो कांग्रेस ही आओगी 2 से। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी नहीं आएगी। क्यों, कारण? अब कारण लगा लो तो पार्टी को सिस्टम चला, या पार्टी को पकड़ कर वोट देते हैं। पार्टी को पकड़ के वोट देते हो, आदमी को नहीं? आदमी को नहीं। क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि उसको वोट दोगे आप? माफ करवा भी खेतों ने बैंक का लोन फोन ले रखा है जी। अच्छा केसीसी का अच्छा, मना कर दिया। क्या बोले? ये तो ऐसे ही उठाती रहेगी पब्लिक, आदत पड़ जाएगी गंदी। ऐसे किया तो गंदी आदत पड़ जाएगी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। हाँ डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने किया। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तो कह रहे हैं कि मेरे भाई को टिकट दिया जाए दौसा से। अगर उनको टिकट मिलता है जगमोहन जी को तो फिर क्या होगा? जगमोहन जी तो वहीं कौन बना, वो कांग्रेस ही आओ। कांग्रेस ही आएगी। हाँ गारंटी 2 से। क्या नाम है ताऊ? कैलाश चंद मीणा। दुकान आपकी है तो चाय नहीं पिलाओगे हमें? चाय पिलाएंगे ना। अच्छा, क्या और क्या करते हो? बस ये दुकान का ही काम है, और क्या करें। क्या लग रहा है, वो भी कह रहे हैं कांग्रेस, वो भी कह रहे हैं कांग्रेस, आपको क्या लगता है? अभी तो खैरिया देने को अभी कोई टिकट मिलेगा नहीं, जिसके बाद ही डिसीजन है वो। जबकि लहर से ना ज्यादातर कांग्रेस का पक्ष में रहेगी दौसा जिला की ज्यादातर। ऐसा कारण क्या है? कारण यही है कि ये बीजेपी, क्या मैं ये मान लूं कि ये किसानों के साथ गद्दारी करते हैं। कर्ज माफी था वो, उसको करिए तो लोगों की आदत पड़ जाएगी, इनका कर्ज माफ कर देंगे तो किसने बोला? नहीं खाएंगे। हाँ, ये है ना कारण। अरे टिकट मिलेगा ना जब रुझान क्लियर होगा। कब क्लियर हो? क्लियर अभी कोई क्लियर नहीं अभी है। तो कोई टिकट किसको मिलता है, कौन से चेहरे को मिलता है, किस आदमी को मिलता है? लेकिन एक तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगता है, लोगों के ऊपर भी। मैं जब कल भी मैं नांगल राजावतन में था, लगातार घूम रहा हूँ, लोगों के ऊपर भी एक आरोप लगता है कि ये जाति को देखकर, कास्ट को देखकर, या चेहरे को देखकर, या क्षेत्रवाद को देखकर वोट देते हैं, ना कि मुद्दों को लेकर वोट देते हैं। चेहरे को देखकर भी वोट देते हैं, मुद्दा भी चालज है, जबकि कैंडिडेट के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। ये दौसा जिला है ना जो मुरारीलाल है, सहनशील आदमी है। छोटा बच्चा भी कोई बोल दे तो सुनता है, उसको 2 खरी भी खरीद देता है तो बुरा नहीं मानता है, सुनता है सबकी, चाहे वो काम करो या मत करो। लेकिन किसी को ये नहीं बोलता है अरे हट दूर चल यहाँ से, तो उसके चेहरे को ही वोट मिलता है। चेहरे को वोट मिलता है। मुरारीलाल आदमी है, सहनशील है। सहनशील है। और कोई नेता पसंद दौसा में? अभी देखो टिकट किसको देती है पार्टी। आपको क्या लगता है कि किसको टिकट दे तो चुनाव जीत सकती है? कांग्रेस पार्टी में अगर हमारे डीसी बैरुआ है किशन लाल जी का पुत्र, अगर उसको टिकट मिलता है तो क्लियर शोर जीतेगा वो। कोई भी आ जाओ उसके सामने वो जीतेगा। ऐसा क्या है डीसी बैरवा में? उसका परिवार साहब सहनशील है, शुरू से राजनीति में चलता आ रहा है, आज तक उसकी कोई बुराई नहीं है। समाज में, दूसरे समाज में, तीसरे समाज में, किसी भी समाज में बुराई नहीं है उसकी, अच्छा आदमी है। यह है कारण उसका। कोई मोदी के नाम पे खपा है तो कोई कांग्रेस के नाम पे खपा है, कोई किरोड़ीलाल मीणा के नाम पर खपा है तो कोई किसान के मुद्दे को लेकर खपा है। हम जब ऐसे चौक चौराहों से गुजरते हैं तो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से जनता का मैंडेट लिया जाए कि आखिर दौसा उपचुनाव में होने क्या जा रहा है। ये नांगल राजावतन क्षेत्र है, ये कानपुरा गांव है। यहाँ के लोग, कोई किरोड़ी से नाराज़ है, कोई बीजेपी से नाराज़ है, कोई मोदी से नाराज़ है, कोई सरकार की नीतियों को लेकर नाराज़ है।
लेकिन बात ये ज़रूर तय होती है कि यहाँ जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा, बड़ा रोचक होगा और बड़ा आनंदमय होगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।